परमेश्वर आपके लिए युद्ध करे, किसी और की बातों के बहकावे में मत आना। एक अच्छे लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी आप जानते क्या है? वो दूसरों की नहीं सुनता, वो खुदा की सुनता है। हालेलुया। कई लोग अपना डिसीजन कैसे लेते आपको पता है? दूसरों की सुनकर डिसीजन लेते। हानून राजा था, हानून को पता था दाऊद ऑलरेडी मुझसे भयंकर ताकतवर है, तो इसके लिए उसे ये चीजें क्लियर थी, लेकिन तब भी उसने क्या किया आपको पता है? उसके उधर के कर्मचारी आए और उन्होंने बोला कि हमें पता है, उसने बोला कि ये जो दाऊद आया है ना, दाऊद वैसे भी जगहें घेर रहा है, तो ये शायद आपकी जगह को भी घेरना चाहता है। तो ये जो दो भेजे इसने, ये शौक के लिए नहीं भेजे, स्पाइस है। ये पता लगाने आए हमारे पास जगह कितनी है, हमारी सेना कितनी है, हमारे गेट्स कहां से खुलते हैं, हमारे सीक्रेट जगहें कौन से है, तो उसके लिए भेजा है। देखना जरा, पहला चीज आपको और मुझे समझना जरूरी है कि हमें बड़ा केयरफुल रहना है हम किसकी बातों को सुन रहे। एज ए लीडर एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडरशिप में यही है कि आप कौन आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है करके। इज इट गॉड, द राइट पीपल, और वो लोग जो या इमोशंस में चलते हैं करके। कई बार क्या होता है पता है हमारे जीवन में? कई बार ये होता है कि लोग हमें गलत एडवाइस दे देते, गलत चीजों को बताते हैं कि ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, वैसे करना है। और अगर वो व्यक्ति सही नहीं है तो हमारे रिश्ते वो खराब कर सकता है, हमारी चीजें वो खराब कर सकता है, हमारे कार्य वो खराब कर सकता है। तो इसके लिए अगर आप आज प्रभु में हैं, आप एक लीडरशिप पोजीशन में, परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, तो प्लीज बी केयरफुल ऑफ द पीपल दैट आर अराउंड यू। आपके अगल बगल रहने वाले लोगों से आपको बहुत सावधान रहना। किसी ने कहा यू आर what your 5 closest people are. You are what your 5 closest people are. आपको जानना है तो आपके करीब के 5 लोगों को देख लिया जाए तो पता लग जाएगा आप कैसे व्यक्ति हो। अगर आप दुआ करने वाले व्यक्ति हो तो आपके 5 करीबी लोग भी दुआ करने वाले होंगे। आप बिना गाली बकने वाले व्यक्ति हो तो आपके अगल बगल के 5 लोग भी बिना गाली बकने वाले ही होंगे। आप चुगलखोर हो तो आपके 5 वाले भी क्या होंगे? चुगली करने वाले होंगे। आप लड़ाकू हो तो आपके 5 वाले भी क्या होंगे? लड़ाकू होंगे। सो वॉट एवर यू आर कैन बी सीन फ्रॉम द क्लोजेस्ट 5 पीपल दैट यू आर सराउंडिंग। आपके जो 5 क्लोजेस्ट लोग हैं उससे पता लग जाएगा कि आप कौन हो करके। इसी के लिए प्रभु के इनर सर्कल में रहने वाले तीनों व्यक्तियों को आप देखिए, पतरस, यूहन्ना, याकूब। एक मार्टियर बना, एक प्रेयर वॉरियर था, और एक प्रभु के लिए सबसे बड़े कामों को करने के लिए सक्षम था। तो आपका जो इनर सर्कल है, आप जिसके साथ रहते, आप जिससे एडवाइस लेते, वो आपका हमेशा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि वो आपको आपके रिश्ते खराब ना करे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, वो क्या कहते हैं, वो ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो आपके रिलेशनशिप्स को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे करके। ऐसे लोग आपके लाइफ के अंदर नहीं होने चाहिए। तो इसी के लिए आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में पहला चीज जो आपको सीखना है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति की बात को हमें नहीं सुनना है, ऐसे लोगों की बात को सुनना है जो प्रभु की आत्मा से चलते हो। तो पहली गलती हानून की ये थी कि हानून ने क्या करा, इन लोगों की सुन ली और इन्होंने बोला कि नहीं ये तो स्पाई करने आए, और फिर इनको बोला कि ये 100% स्पाई करने। हानून ने पता लगाने की कोशिश नहीं की। हानून ने ये नहीं कोशिश किया कि निहाश के साथ, मेरे पिता के साथ दाऊद का क्या संबंध था, ये उसने कुछ नहीं देखा। इनकी बात को सुना और फिर इसने क्या निर्णय लिया आपको पता है? इसने बोला इनको एक सबक सिखाएंगे। तो इसके सेना के लोगों ने भी बोला इनको एक सबक सिखाएंगे ताकि अगली बार ये स्पाई ना करे करके। अब देखना, तो इसके लिए पहला चीज जो आपको और मुझे समझना है करके कि हमारे डिसीजंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं ना। हम जो डिसीजंस लेते हैं, हम जो कार्य करते हैं, हम किसकी सुनते हैं, और उसके बाद जो रिएक्शंस दिखाते हैं, उस पे बहुत सारी चीजें निर्णय करती है। इसने निर्णय कर लिया कि अब इनको एक सबक सिखाएंगे, वी विल टीच देम समथिंग, कुछ ना कुछ इसे सिखाएंगे, कुछ ना कुछ कार्य को करेंगे करके। तो इन्होंने किया क्या पता है? इन्होंने कहा ऐसी सबक सिखाएंगे कि अगली बार दाऊद हमारे खिलाफ कुछ ना करे। तो पहला चीज है आपने किसकी सुनी। दूसरा चीज है सुनकर आप क्या डिसीजन ले रहे करके। अब डिसीजन देखना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन दोनों दूतों को बुलाया, एम्बेसडर्स को बुलाया, और उन्होंने किया कि आपको पता है यहूदी के लिए 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहूदी